हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है अ, उसका टॉपिक जो है वो है हॉस्पिटल बैग के बारे में। अ, अभी क्या है, जब ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये सबसे पहले तो मेरा 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। लाइक 9th जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्या है कि जब एक विमेन प्रेग्नेंट है तो और उसे जब हॉस्पिटल जाना होता है, डिलीवरी टाइम जब आ रहा है, ड्यू डेट आ रही है, तो वहाँ पर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक बेबी की और आपकी। और उस सबको हमें साथ कैरी करके लेके जाना होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये नहीं पता होता कि डिलीवरी का टाइप क्या रहेगा, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, कैसे होगा, वो उसी वक्त पता चलता होता है। और उसी के अकॉर्डिंग उसी पे डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर कितनी कब तक स्टे का रहेगा, लाइक फॉर 1 डे 2 डे और 3 डे जो भी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो साथ होता है तो वो हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो कुछ मैंने जो, क्योंकि और दूसरी बात, जब आप पहली बार मदर बनने जा रहे हैं और प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता होता, ये सब कुछ आपके लिए नया है कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होंगी, क्या क्या हमें साथ कैरी करना है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया या देखा कि मुझे क्या क्या साथ लेके जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की और मैं आपसे एक एक करके शेयर करती हूँ जो मेरे पास है बेबी के लिए और अपने लिए जो मुझे साथ लेकर जाना है। और जैसे जैसे ड्यू डेट पास हो रही आ रही होती है, एक नर्वसनेस सी होती है। और आप जैसे देख रहे हैं, एक ब्रीथलेसनेस वो सब हो रहा होता है, क्योंकि वो सब सिम्टम्स हैं उस चीज़ के। 9th मंथ चल रहा है, क्योंकि आपका वेट बढ़ता है, बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, और वो सब आपको तो टायर्डनेस थोड़ा जल्दी फील होने लग जाती है। और या ये सब एक लाइफ का नया ही एक्सपीरियंस होता है, जो कि बॉडी लेवल पे इफ हाँ, मतलब कि कितने चेंजेस आ रहे होते हैं। तो एनी हाउ मैं अभी एक एक करके आपसे अपनी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ, जो भी हॉस्पिटल बैग में हमें चाहिए होती हैं। और सबसे पहले तो स्टार्ट ही बैग से करते हैं कि आप एक बैग लेंगे, कैरी करेंगे जिसके अंदर अपना सामान। तो मैंने सबसे पहले तो ये एक बैग लिया है, जो कि बेबी हग का बैग है। यस, मैंने ये बैग लिया है जो कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसमें 2 और 3 पॉकेट है, मतलब कि कैपेसिटी है सामान की यहाँ पर इधर। और इस तरीके से इसके अंदर मैं आई थिंक अभी तक फ़िलहाल इसी में ही कैरी करने वाली हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए होगा तो आई विल सी। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया। इट इज़ काइंड ऑफ बेबी बैग, और नर्वस, एक्साइटेड, सब कुछ फीलिंग्स एक साथ ही हैं। तो अब मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ या क्या सामान, वो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये नैपीज़ हैं। मैंने कुछ नैपीज़ का सेट लिया है। काफ़ी सॉफ्ट कॉटन कंफर्टेबल नैपीज़ हैं बेबी के लिए। इसमें कुछ पेयर्स ऑफ नैपीज़ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कहा जाता है कि डायपर्स जो है वो नहीं यूज़ किए जाएँ तो बेहतर है, लाइक फर्स्ट मंथ या फर्स्ट और सेकंड मंथ। हाँ, ये अलग बात है, कुछ इवेंट है या कुछ है, आपको डायपर्स कैरी करना है, डायपर्स डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नैपीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ तक मैंने जाना है या पढ़ा है अभी इस बारे में। तो उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ नैपीज़ के पेयर लिए हैं। दिस वन बेबी हग के, ये वाले। और काफ़ी सॉफ्ट कंफर्टेबल हैं ये। और इसको भी मुझे थोड़ा सा वैसे वॉशिंग में से भी करना है, लेकिन एक बार मैं अभी इसको जस्ट आपको दिखा रही हूँ। ओके, उसके बाद जो है मैं इसे रखती हूँ। और
मैंने एक डायपर का जो है ये डायपर्स का भी लिया है, बेबी डायपर्स का, जो कि यू नो 0 से 3 मंथ्स तक, 0 से 3 मंथ्स का जो मतलब बेबी होता है उसके लिए है, कि इन केस यू नो अगर होना चाहिए आई गेस पास, तो मैंने एक उसका पैकिंग एक ले ली है ये भी, सो दैट आई कैन यूज़ इट अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो। सबसे पहले तो ये 2 मैंने लिए हैं जो कि मैं अपने बैग में डालने वाली हूँ। उसके बाद मैंने कुछ यू नो कॉटन बॉल्स लिया है। इसको मुझे नहीं पता कि एक्चुअली मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ, बट यू नो मैंने देखा कि कई बार थोड़ा क्लीनिंग के लिए सॉफ्ट बॉल्स बेबी को, मतलब कॉटन बॉल्स जो है सॉफ्ट होता है तो कुछ चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए, तो आप ये, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आई थिंक बाथ भी नहीं, क्योंकि आप वैसे ही स्पंज बाथ होता है या जैसे बेबी को क्लीन करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आई जस्ट यू नो मैंने ले लिया कॉटन बॉल्स में, आई रेड समवेयर, सो एक ये जो कि मैं बैग में रखने वाली हूँ। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेली मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाइप्स, ये लिया है मैंने। ये यू नो बेबी के लिए ही यू नो फेस क्लीन करने के लिए या हैंड एंड फीट वगैरह बॉटम क्लीन करने के लिए जो वाइप्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी बेबी हग का मैंने लिया जो कि मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाइप्स हैं। ये देखिए ये लिया है मैंने। एक्चुअल तो यू नो जब यूज़ करेंगे उस अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए होगा तब पता चलेगा, और रिक्वायरमेंट्स और भी हो सकती हैं, पर फ़िलहाल जो मेरे पास है मैंने जो लिया मैं आपसे वो शो कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या मैं कैरी करने वाली हूँ। तो ये हो गया है नेक्स्ट जो कि मैं अपने बैग में रखने वाली हूँ। और वाइप्स तो आई थिंक होने ही चाहिए, क्योंकि चाहे मदर के लिए चाहे बेबी के लिए ये तो ज़रूरी होते ही हैं। और ये यू नो एलोवेरा विटामिन ई सेसमे ऑयल बेस्ड है, एनरिच्ड है, प्लांट बेस्ड है, तो मुझे अच्छा लगा मैंने ये लिया। उसके बाद जो है मैंने कुछ यू नो 3-4 पेयर्स जो हैं बेबी के यू नो जो ड्रेस के कंफर्टेबल कॉटन पेयर लिए हैं। उसमें इस तरीके से लोअर बॉटम एंड यू नो ऊपर शर्ट टी शर्ट, आई मीन स्मॉल काफ़ी मैंने पेयर लिया है जो यूज़ के लिए वहाँ पे स्टार्टिंग में अगर चाहिए हो तो उसके लिए। ये भी मैं अपने यू नो बैग में कैरी करने वाली हूँ साथ। जो भी बेबी के रिगार्डिंग उनके ड्रेस, ये बिल्कुल यू नो जो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। आई थिंक अभी क्या है कि वेदर जैसे चेंज हो रहा है तो विंटर जा रहा है और समर यू नो अब स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये लिया है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में यू नो बेबी को जब फीडिंग करवाना होता है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे एक मैंने कॉटन बिब्स लिए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको वहीं पर हॉस्पिटल में इसकी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स, बट क्योंकि मैंने कुछ शॉप किया तो मैंने उसके लिए ये लिया। और इसमें क्या है कि जब बच्चा यू नो आप फीड करते हैं वो अपने थोड़ा गिर जाता है या कुछ, उसके लिए ये सेफली यूज़ कर सकते हैं आप, और वहाँ नहीं तो ये आगे यूज़ हो जाएगा घर पर ही। तो मैंने एक पेयर इसका लिया कॉटन बिब्स का। यहाँ पे एक फीडिंग बॉटल एंड दिस ब्रश दैट आई गॉट, इसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, बट क्योंकि क्लीनिंग के लिए चाहिए होती है बॉटल। जो बच्चा वैसे तो स्टार्टिंग में बेबी के लिए अच्छा है कि माँ यू नो मदर फीड बेहतर रहता है, लेकिन इन केस यू नो चाहिए हो तो मैंने एक बॉटल छोटा सा बेबी फीड बॉटल लिया है, और उसके साथ इसको क्लीन करने वाला एक ब्रश भी लिया है, जो कि ये वहाँ शायद नहीं चाहिए होगा बट फिर भी साथ होना चाहिए। तो मैंने इसको बाय किया कि यू नो ये भी एक रिक्वायरमेंट तो है ही। और जो है वो मैंने एक यू नो बेबी सॉप एंड बेबी लोशन, आई हैव नो आइडिया व्हेन आई एम गोइंग टू यूज़ इट,
कि ये वहाँ पर हॉस्पिटल में चाहिए या नहीं, या बाद में यूज़ होगा, बट क्योंकि इट्स फॉर द बेबी तो मैंने ये भी बाय किया, जो कि मैं रख लूँगी साथ, जिसमें जॉनसन्स बेबी का एक सॉप है और एक स्मॉल लोशन है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये भी हम साथ कैरी कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, और एक ये बेबी का ड्रेस का पेयर है, जिसमें कि सभी कुछ उसकी ड्रेस हो गया, सॉक्स हो गई, कैप हो गए, और वो जो हैंड्स कवर करने के लिए भी बेबीज़ के पहन डालते हैं वो हो गया, और पूरा एक मतलब पेयर ऑफ ड्रेस है एक ही पैकिंग में तो ये भी मैं साथ मे बी आई एम गोना कैरी और नॉट, देखते हैं। तो एक ये हो गया, और उसके बाद एक ये, जो कि छोटी बेबी को कवर करने के लिए एक ब्लैंकेट काइंड ऑफ कवरिंग के लिए, यस, दिस वन। एक ये मैंने लिया, एंड वेल बेसिकली ये सब जो था ये तो बेबी के रिगार्डिंग जो है, मैंने अभी के लिए फ़िलहाल जो लिया है वो सब है, जो कि हॉस्पिटल बैग में मैं कैरी करने के लिए ले रही हूँ। और इसके अलावा आती हैं कि मदर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसके लिए तो सबसे पहले तो मैंने जो है 2 यहाँ पे मैटरनिटी ड्रेसेस जो हैं वो लिए हैं अपने लिए। इट्स लाइक मैटरनिटी ड्रेसेस, जो कि उस हिसाब से फीडिंग के लिए भी होती हैं। ये इसी तरीके से बनी होती हैं। कैरी करने के लिए मैंने 2 पेयर्स वो लिए हैं, और 2 मैंने सिंपल पेयर भी लिए हैं साथ कैरी करने के लिए। ये भी मैटरनिटी काइंड ऑफ हैं, और सिंपल ड्रेस टाइप लाइक मैक्सी टाइप गाउन्स हैं, जो कि साथ ही मैं कैरी करने वाली हूँ। एक्चुअली देखते हैं, वो जाकर पता लगेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है और क्या यूज़ होगा, पर जो भी बेसिक है वो मैं सब कैरी कर रही हूँ। और एक नेक्स्ट है उसके अलावा मैटरनिटी पैंटीज, मैटरनिटी ब्रा एंड पैड्स जो हैं वो वुमेन की लिए चाहिए होते हैं, और कुछ टॉयलेटरीज़ होती हैं जो कि जिसमें आप अपना ब्रश, अपना शैम्पू या ये सब चीज़ें अपनी सॉप मतलब कुछ कैरी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको 2 डेज़ लगेंगे या 3 डेज़ लगेंगे। तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं आपकी और बच्चे की, वो आपको साथ कैरी करनी रहती हैं, जो कि हेल्पफुल रहता है। और मे बी कुछ चीज़ें तो वहाँ से आपको अवेलेबल भी हो जाती हैं, एंड बट स्टिल तो ये सब कुछ जो है मैं अपने साथ इस बैग में, होपफुली इसमें सब आ जाएगा, और नहीं तो आई विल कैरी अनदर वन अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो। फ़िलहाल के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं इसमें कैरी करूँगी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जब एक वुमेन जाती है, और ये काफ़ी एक ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस होता है एक वुमेन के लिए, एक न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी फर्स्ट पहली प्रेगनेंसी है, तो वो नर्वसनेस भी है। और एनी हाउ, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये वीडियो मेरी जो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने शूट किया है जब मेरा 36 वीक 9th मंथ स्टार्ट हुआ है तब। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसके अलावा जो है अगर मेरी कुछ होंगी तो मैं रिक्वायरमेंट्स वो मैं साथ कैरी करूँगी। फ़िलहाल के लिए जो मुझे लगा वो मैंने आपको दिखाया ये सब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।